हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 13 ईश्वर ही देता है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे ईश्वर ही देता है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 89। पेज नंबर 89। प्रस्तुत पाठ में कहानी के माध्यम से यानी कहानी के द्वारा ईश्वर देता है, एक कहानी है और इस कहानी के द्वारा क्या बताया गया है बच्चों कि ईश्वर की महानता का गुणगान किया गया है, ईश्वर का गुण गाया गया है। कहानी का सार यह है कि ईश्वर ही सर्वोच्च सत्ता है। ये तो अपन को भी मालूम है कि जो भी काम होता है वह ईश्वर की मर्जी से ही होता है बच्चों। ये तो अपन को भी मालूम है कि जो भी काम होता है वह ईश्वर की मर्जी से ही होता है। कहते हैं कि एक पेड़ से जो पत्ता भी हिलता है वह ईश्वर की मर्जी से ही हिलता है और जो भी कुछ होता है वह ईश्वर की मर्जी से ही होता है। तो आओ बच्चों अपनी कहानी पढ़ेंगे। चंदनपुर का राजा जयंत बहुत दानी था। दानी मतलब कि दान करने वाला। चंदनपुर का राजा, चंदनपुर एक गांव का नाम है और उसमें गांव में कौन राजा रहता था? जयंत। उस राजा का नाम क्या था? जयंत। और वह बहुत ही दानी यानी कि दान करने वाला था। उसके महल के बाहर अक्सर दो गरीब भिखारी दान मांगने आते थे। उसके महल के बाहर जो चंदनपुर गांव था उसके में जो राजा जैन था वह वो दान करने वाला था। उसके महल के जस्ट बाहर ही अक्सर यानी कि अधिकतर है ना, बहुत से अधिकतर दो गरीब भिखारी है वह दान मांगने आते थे। राजा उन्हें दान में धन और खाने को भोजन देता था। क्या देता था? धन यानी पैसे वगैरह देता था और खाने के लिए भोजन देता था। दोनों दान लेकर जब जाते तो एक भिखारी, उसकी आयु कम थी। आयु मतलब कि उम्र। जब राजा जयंत दोनों भिखारियों को कुछ धन या कुछ खाने को देता था तो जब दोनों भिखारी जाते थे तो जिसकी आयु कम थी, आयु मतलब जिसकी उम्र कम थी, राजा के सामने सिर झुकाता और कहता राजा ने दिया। अगर राजा ने दिया है, अगर कोई दक्षिणा वगैरह देता है तो उसको सर झुकाकर कहते हैं ना कि तो वो राजा का गुणगान करता था जो कम उम्र वाला था। कहता था कि राजा ने दिया है, राजा ने दिया है, कहता वहां से जाता था। लेकिन दूसरा भिखारी बूढ़ा था, कहता ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। और जो दूसरा भिखारी था उम्र में है, एजेड था, उम्र ज्यादा थी, बूढ़ा था, तो वह समझता था, तो कहता था कि यह तो ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। एक दिन राजा ने सोचा मैं दोनों को खाना और धन देता हूँ। राजा जैन था, रोज उन दोनों को देता था और वो देखता था कि एक तो कहता है कम उम्र वाला कि राजा ने दिया है, राजा ने दिया है। जो बूढ़ा भिखारी था वो कहता था ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने दिया था। राजा इस बात को डेली नोट करते थे। एक दिन राजा ने सोचा मैं दोनों को खाना और धन देता हूँ। एक तो कहता है मैंने दिया है लेकिन दूसरा कहता है ईश्वर ने दिया है। मैं देखूंगा कि ईश्वर कैसे देता है। फिर उसने क्या, मैं देखता हूँ कि ईश्वर कैसे देता है। राजा ने एक बड़ा सा तरबूज मंगाया। फिर राजा को एक तरकीब सूझी, एक उपाय सूझा। फिर उसने क्या करा, उसने एक तरबूज मंगवाया और उसे अंदर से खोखला करवाकर जो उसका जो गूदा वगैरह, जो तरबूज की फांक वगैरह थी वो गूदा था, उसको निकलवा दिया और उसमें सोने के सिक्के भरवा दिए। केवल उसमें जो गूदा वगैरह फांक वगैरह तरबूज की फांक थी वो सब निकलवा दी और सिर्फ खोखला हिस्सा नहीं, ऊपर का कवर है ना, ओनली कवर, कवर के अंदर उसने सोने के सिक्के भरवा दिए। दोनों भिखारी फिर दान मांगने आ गए और वही टाइम हुआ और दोनों हमेशा की तरह दोनों भिखारी, कम उम्र वाला और बूढ़ा, दोनों भिखारी फिर दान मांगने आ गए। राजा ने युवा भिखारी को वह तरबूज दान में दे दिया। युवा भिखारी ने, जो कम उम्र वाला जो भिखारी था, राजा ने उस तरबूज को किसको दे दिया? दान तरबूज को उस कम उम्र वाले भिखारी को दे दिया। पेज नंबर 990। राजा ने बूढ़े भिखारी से कहा, फिर राजा ने उस बूढ़े भिखारी से कहा आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। क्योंकि वो अपना सोच रहा था कि देखता हूँ इन्हें ईश्वर कैसे देता है, इसलिए वो कह रहा है कि देखता हूँ कि आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जाओ जाकर ईश्वर से मांगो। क्या कह रहा है बूढ़े भिखारी को? जाओ आप ईश्वर से मांगो। बूढ़े भिखारी को कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि उसे मालूम था जो भी देता है ईश्वर ही देता है, जो भी करता है ईश्वर ही करता है। इसलिए राजा ने कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ, तुम जाओ ईश्वर से मांगो। फिर भी उस भिखारी को ईश्वर पे इतनी आस्था थी कि उसे फिर भी कोई दुख नहीं, मना कर राजा के कुछ ना देने पर मना करने के बावजूद भी उस बूढ़े भिखारी को कुछ भी दुख नहीं हुआ।
उसने कहा ईश्वर ही मुझे आपसे दिलवाता है, दिवा चाहेगा तो आज भी देगा। फिर भी कह रहा है जो ईश्वर है वही मुझे आपसे रोज धन और पैसा वगैरह जो भी है और भोजन वगैरह मुझे दिलवाता था। अगर दिलवाता था और अगर ईश्वर की कृपा हुई, ईश्वर की मर्जी हुई तो वह आज भी मुझे आपसे दिलवा देगा। और ये इतना कहते हुए दोनों भिखारी वहां से चले गए। तो बच्चों आप इसको यहाँ तक 2 बार अच्छे से, आज अपने यहाँ तक ही रखेंगे, यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसको 2 बार अच्छे से इस चैप्टर को रीड यहाँ तक कर लेना। साथ ही हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में डेट मेंशन करना। पाठ 13 ईश्वर ही देता है। कठिन शब्द चंदनपुर। नंबर 2 पर ईश्वर है, नंबर 3 पर दुख है। इनको 5-5 बार सुंदर राइटिंग में अच्छे से लिख लेना। थैंक यू।